बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद अली ख़ान है। फॉरेक्स मुर्शिद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक के जो मेन फंडामेंटल न्यूज़ हैं, यानी जो कि जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी अहमियत, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, ट्रंप ने वार्निंग दी है कि मैं ईरान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस लगाऊंगा और इकोनॉमिक डी डे, इसको कहते हैं जैसे मिलिट्री टर्म्स में बहुत बड़ी जंग या बहुत बड़ा मार्का जो है वो मुसल्लत कर देना। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत ही ख़तरनाक होगी। और ईरान ने क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी बात की है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रंप देखिए मैदान जंग में तो उनका जो हशर हुआ है, इनकी अफवाज का, इनके असले का, वो आप लोगों के सामने ही है। तो अब जब कुछ चीज़ नहीं नज़र आ रही तो बस ये अब दूसरी तरफ आ रहे हैं, मुआशी जंग की तरफ। अब देखिए ईरान ने क्या कहा है कि वो मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे, यानी वो लगा रहा है मुआशी पाबंदियाँ और ये आगे से चलाएगा मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह। तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। इस वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी सी पैनिक कर सकती है, जो कि आप देखेंगे आने वाले वक्तों में। अच्छा, इसने ईरान ने कंडेम किया है, इसको रिस्पांस दी है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्पांस यही है। अच्छा, अब देखें ऑयल की जो मार्केट है वो बुलिश होगी इसी वजह से। पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो बात की है कि उसने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक जो स्ट्राइक्स की हैं इकोनॉमिक टारगेट्स के ऊपर, यानी जो उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, यहाँ पे उनका कारोबार चलता था, यहाँ पे उनकी ये रेवेन्यू जनरेशन होनी होती है, वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, शिप्स हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें। तो आपने देखा पिछले दिनों से वो इनके लगातार वही हमले कर रहा है, ठीक है, रशिया के ऊपर। ठीक है, तो ये जंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाएगी आने वाले वक्तों में। आपने इस पर ध्यान देना है लाजमी। कोई भी बंदा इसे अपनी नज़रें इधर उधर ना करे, क्योंकि फैसला कौन मराहिल में शामिल हो चुकी है। इकोनॉमिक जो वार है, ट्रेड वार दोबारा स्टार्ट हो गई है। इनके जो मुज़ाकरात थे कनाडा के, अमेरिका के, वो फेल हो गए हैं। अब देखें कि वो रिटेलिएट देंगे। अब देखें कनाडा क्या टैरिफ्स लगाता है। तो एक नए सिरे से फिर आगाज़ हो गया है। जाहिर बात है पैसा कहीं से तो अमेरिका ने पूरा करना है जो जंगों में ज़ाया हुआ है। तो बहरहाल देखते हैं किस तरफ जाते हैं हालात। आपने कोशिश करनी है कि मार्केट के जो मेन ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है। गोल्ड के ऊपर न्यूज़ है, ठीक है, ये यूएस यील्ड की बात है। यील्ड इस टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में है और इन्फ्लेशन मैटर कर रही है। ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन एक अलग से सिर स्यापा बना हुआ है इनके लिए। ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन होती है कि ऑयल की प्राइस बढ़ जाए तो उसके अगेंस्ट बाकी चीज़ों की प्राइसेस का बढ़ जाना। तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा चाइना बिल्ड अ न्यू गोल्ड मार्केट की एक बात चल रही है और ये बाकी हकीकत है। ये डॉलर के लिए एक नया चैलेंज है, ठीक है, उसके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। तो चाइना जो है ये चाहता है कि मेटल बेस इकॉनमी हो। चाइना ने 20 टन जो गोल्ड है ये जुलाई में ख़रीदा है, अपने एसेट्स में शामिल किया है। अब आने वाले वक्तों में मजीद ये करेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और जो अगस्त का तो अभी डाटा आना है ना। और इसके अलावा जो ज्वेलरी मार्केट है चाइना की, उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसको जो सेंट्रल बैंक्स की या बड़े इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है उसने उसको कंपनसेट किया। तो ओवरऑल जो गोल्ड की डिमांड है उसमें इजाफा ही दिखने को मिला। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है हर हाल में न्यूज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। इस हफ्ते न्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ठीक है। बगैर न्यूज़ के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, खाली टेक्निकल के ऊपर रहते हुए। बात करते हैं इस वीक के मेन इकनॉमिक इंडिकेटर्स की। जो मेन इकनॉमिक डाटा है मंडे वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे, ठीक है, ये आपने ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर जो स्पीच है ये सुन लेनी है। इस इवेंट के ऊपर जो है ना मेन तमाशा लगेगा, आप देख लीजिएगा। और इसी तरह आप देखें कि इस वीक में जो सेकंड मोस्ट जो डाटा है, ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया ट्रेजरी वाला, ठीक है। इसमें क्योंकि 4 बिलियन डॉलर की बात की है उन्होंने कि 4 बिलियन के हम खुद ही बॉन्ड खरीद लेंगे। जब अमेरिका खुद ही अपने बॉन्ड खरीदेगा तो फ़ायदा किसको हुआ? मुल्क को तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखें नेक्स्ट जो है हमारा पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। इस डाटे को आपने लाजमी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक डॉलर को या तो ज़मीन बोस कर देगा या डॉलर को सपोर्ट करेगा, एक्सट्रीमिज्म होगी। और गोल्ड जो है इस हफ्ते इसी वजह से $400-500 की मूव की पोटेंशियल रखता है। इस हफ्ते में 3 चीज़ें आपने, एक तो पीसी प्राइस इंडेक्स है और पहले वो जो ट्रेजर बॉन्ड वाली बात है, और तीसरा है जैक्सन होल मीटिंग, ठीक है, जैक्सन होल सिंपोजियम। ये आपने देखना है। इसमें सेंट्रल बैंक्स के बड़े जो बड़े सेंट्रल बैंक्स उनकी हेड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के हेड, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यानी बड़े मगरमच्छों की ये एक मीटिंग होती है। 3 दिन के सेमिनार, ये पूरा एक इवेंट चलता है। इसमें फेड चेयर की जो कैलोन वॉच की जो तकरीर होगी, उसकी स्पीच होगी, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। तो जुमे वाले दिन एक्सट्रीम हो सकती है मार्केट की वोलेटिलिटी। तो आपने इस हफ्ते जो है ना ये सिर्फ देखना है कि डायरेक्शन क्या लेती है मार्केट, खासकर किस तरफ जाता है डॉलर। डॉलर का मैंने देखा है हमेशा, इसकी जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, समझ आई है ये इकोनॉमिक की या फंडामेंटल की। जब भी डॉलर वीक होता है उसको बनावटी तौर पे ये कमज़ोर से जो है ना ताकतवर कर लेते हैं।
बातों बातों में, बेशक बनावटी तौर पे ताकतवर दिखाएं या कैसे भी बदमाशी लगाएं, अब जो है ना इनकी वो चीज़ भी नहीं लग रही। कोशिश कर रहे हैं, देखिए चाइना ट्रेजरी बॉन्ड को डंप कर रहा है, इसी तरह जापान डंप कर रहा है और दीगर कंट्रीज। सऊदीया के साथ उनका वैसे सिस्टम खत्म हो गया ना, सऊदीया का तो ऑयल इन्होंने पिछले 1.5 महीने में 1 जीरो भी नहीं इन्होंने खरीदा, कुछ भी नहीं, डेड जीरो। तो सऊदीया अभी जो है ना वो इस चीज़ पे अभी वो दूसरी चीज़ों पे मूव कर रहा है, दूसरे लोगों की तरफ देख रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से लोग हटते जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज हटते जा रहे हैं, एतमाद ही खत्म हो गया ना इन्वेस्टर्स का, बल्कि एतमाद कम हो गया। तो आप देखेंगे कि 2030 तक हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। अब आते हैं फेड वॉच टूल की तरफ। फेड वॉच टूल में आप देखें कि ये 2 चीज़ें हैं, ईज और नो चेंज, इन दोनों के ऊपर नज़र रखें। ईज का अगर 1% भी आ गया ना यहाँ पे तो आप देखिएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। इस वक्त लोहा गर्म है, चोट लगाने की देर है। तो फिलवक्त तो ये वाला तो दूर है, और ये सितंबर वाली का ये वाला देखें, ये 60 पे आ चुका है 66 से। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आया डॉलर के ऊपर। तो डॉलर जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। अब आते हैं इसके पिछले मैंने हफ्ते क्या बात की डॉलर के बारे में, ठीक है। ये अभी कैंडल स्टार्टिंग जो है ना वो इसकी उस तरीके से नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है उसमें इस तरीके से कैंडल बनेगी, क्योंकि एक एनालिसिस या एक वीडियो दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। तो ये सीखने के एतबार से देखा करें मेरे एनालिसिस को। जो बंदा बाय और सेल का बटन दबाने के लिए ये देखेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। ये देखें, ऐसे मैंने बताया था कि ये चीज़ यूँ ऐसे बन सकती है, ठीक है। एक आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी अकॉर्डिंग टू न्यूज़, अकॉर्डिंग टू डाटा। अब हम देखते हैं क्या ऐसा किया है, बिल्कुल वैसे फॉर्मेशन देना शुरू हो गई है। इसी फॉर्मेशन की बुनियाद पर आगे हम चलेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेशन की बुनियाद पर आगे मार्केट जो है वो निकलेगी कि हम किस तरफ हम जाएंगे, किस तरफ हम मूव करेंगे, मार्केट किस तरफ निकल सकती है। अब ये जो नीचे लेवल है ना, तो इस तक पहुंचना बहुत आसान होगा। सिर्फ आपकी कैंडल जो है मंथली इस एरिया पे मैं लाइन लगा देता हूँ, बस इस लाइन तक आप देखेंगे ना कैंडल को, तो फिर नीचे वाला एरिया इजीली आ सकता है। वीकली में देखते हैं, वीकली में आप ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ। ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर आपकी ट्रेंड लाइन लगेगी। ट्रेंड लाइन हमेशा लाइन चार्ट के ऊपर लगाया करें, आपको क्लोज की समझ आती है, क्योंकि क्लोज प्राइसेस के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना तो आपको ना एसल हंटिंग भी मिल जाती है। ये देखें, ये आ गई लाइन चार्ट। ये अब मैं क्लोजेस को मिलाऊंगा, ठीक है, और आप देखेंगे कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में यानी डेली 4 आवर में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे चुकी है, तो मज़ीद प्रेशराइज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि मैं वीक में हूँ तो मैं वीकली के लिहाज से इसको देख रहा हूँ कि इन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड को बाय की बात की है खुद ही, तो हो सकता है उससे वक्ती तौर पे ये सहारा ले ले। जैसे कि अमेरिकन का पहले से ही एक बिहेवियर रहा है कि अपने डॉलर को वो हर हाल में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डेली की जो क्लोजिंग है डॉलर की वो आप देखें वो एक रिजेक्शन के साथ है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि इसने ऊपर एक गैप छोड़ दिया, गैप कैंडल बन गई है, जिसको अब मॉडर्न ज़ुबान में फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा पुराना इसका नाम था गैप कैंडल। अच्छा, ये देखें, जब तक ये गैप फिल हो के मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगी और ये इस तरीके से ऊपर जाएगी वहाँ तक, और जब तक ऊपर क्लोज ही नहीं होगी तो तब तक मैं इसको बीरिश प्रेशर में देखूँगा। ये वही ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई थी, उस ट्रेंड लाइन के लिहाज से देखें कि एक बना हुआ है इसका मूड, ठीक है, नीचे आने का। ये देखें, यहाँ पे इसने ज़रूर एक अकोमोडेशन शो की है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल ही कहानी इसकी जो है ना वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, नहीं, पॉसिबिलिटी है नीचे की भी। जब तक वो ऊपर क्लोज नहीं होता और नीचे नीचे रहता तो फिर ये नीचे रेड लाइन जो मैंने लगाई है यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। कोशिश करें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सादा लेवल्स लगाता हूँ, सादा चीज़ें देखता हूँ, आप भी ऐसे देखा करें। बाकी जो छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप लोगों ने करनी है। अच्छा, गोल्ड का चार्ट देखें। गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं कहाँ खड़ा था, ठीक है, क्या हमारी डायरेक्शन ठीक जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एनालिसिस दूसरे के साथ इंटरलिंक है, जब तक एक को नहीं देखेंगे दूसरे की समझ नहीं आएगी, दूसरे की तीसरे की नहीं आएगी। ठीक है, मेरे साथ अगर 10 बंदे भी जुड़े हैं ना इस वीडियो के साथ और वो समझ कर सीख कर चलना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला सत्य कह रहे हैं मेरा काम पूरा हो गया और मेरा मकसद पूरा हो गया वीडियो बनाने का। ये देखें, ये फर्स्ट वीक में मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए यूट्यूब की अपलोडेड वीडियो है कि ये सीन बनना है। ये प्रोबेबिलिटी आपको मैंने यहाँ पे बताई थी। क्यों बताई थी, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है। ये देखें ऐसे, तो ये बन गई हमारी मॉर्निंग स्टार,
बड़े टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार जो है वो बहुत मैटर करती है। ये देखें, आपको मंथली में मैं दिखाता हूँ कि ये बन गई है, ये चेक करें, बिल्कुल फॉर्मेशन ठीक जा रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं कि पिछले वीक मैंने क्या आप लोगों को प्रोडिक्शन की थी, क्या आपको मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी, क्योंकि ये आम एनालिसिस नहीं है, ये आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट मैच करवा रहा हूँ कि हमने इसकी बुनियाद पर लॉन्ग बैठना है, लंबा सोचना है कि अब हम किस तरफ जाएंगे। ठीक है, वीक में देखें क्या उस तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मंथ में वो चीज़ बन गई जो बताई थी। अब ये देखें, यहाँ तक इसकी ये थोड़ा सा गैप ये फिल करके बस क्लोज हो जाए कैंडल, तो उसके बाद आप देखिएगा हालात और होंगे मार्केट के। फिर ऑल टाइम हाई की जो है ना एक उम्मीद बनाएगी कि वहाँ तक मार्केट जाएगी पहली फुर्सत में, और बाकी फिर और ज़्यादा इसमें ठीक है हमारे पास पोटेंशियल होगा 7-8 हज़ार तक भी जाने का। ये देखें, ये आपने एक ये लगा लिया, ये वाला लेवल। ठीक है, ये इसको वीक की एक और कैंडल चाहिए। ऐसे वीक की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगी, और आप देखें कि उम्मीद बन रही है। ठीक है, ये देखें, अब इसी लेवल्स को हम छोटे टाइम फ्रेम में और शिफ्ट करते हैं। इस हफ्ते में मेरे जो माइंड में है ना कि अगर ये बुलिश रहा तो इंशाल्लाह ताला ये $500 जो है ना और ऊपर मार देगा, यानी 5000 को टच कर सकता है। और अगर रही बात नीचे की तरफ देखने की, तो वो तो आपको पता ही है। फिर ये डेली की अकामुलेशन के बाद इसने स्टार्ट की थी ये। ठीक है, अपनी एक मूव H4 में मैं दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो 50 ऊपर की कैंडल और 3 नीचे की मार के उसको प्रॉफिट टेक कर लेते हैं, ऐसे तो होता है। लेकिन हमने चूंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। ये लगाई आपको मैंने, ये एक ग्रीन जो लेग बनी थी उसमें मैंने आपको फीबो लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, 38% से इसने लिया है और ऊपर गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो है, ठीक है, मैं प्रीवियस भी साथ साथ लगाता हूँ इसलिए कि पता लगे कि कहाँ से क्या इसने किया। ये देखें, अब हमारे पास ये एक लेवल है 0.5 और 0.6 का, यहाँ से ये मार्केट ठीक है रिट्रेस लेके ऊपर जा सकती है। अच्छा, गोल्ड रिट्रेस ले ना ले इसकी एक मर्जी है, इसकी एक स्ट्रैटिंग है। ये बकाया रिट्रेसमेंट के भी ऊपर चला जाता है, ये ऐसा मतलब बेपरवाह सा पेयर है इसको। और ये टारगेट रह सकता है ये वाला, ये टारगेट। ठीक है, ऐसे वीडियो बनाते वक्त यार ये कोई इस तरह थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो ये इग्नोर किया करें। आजकल के लड़कों का ज़रा हाथ अच्छा बैठा होता है चीज़ों पे, हम पुराने मॉडल हैं इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है चीज़ों में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको और इम्प्रूव करके देंगे। मेन तो होता है कि जो एक मार्केट का सुर बंदे ने पकड़ा हुआ। अब देखें, ये रिट्रेसमेंट है प्रॉपर इनगल्फिंग पैटर्न के लिहाज से, और ये देखें, वाह क्या कमाल है। अब देखें, ये पहुंचा हुआ है उस जगह पे। अब यहीं से ही मार्केट मंडे को ऊपर की तरफ ले सकती है। ठीक है, बिला तकल्लुफ़ ऊपर ही ऊपर। फिर तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी इस एनालिसिस की। कोई सवाल जवाब होता है तो कमेंट में लाजमी किया करें, सीख कर करें इस काम को, बगैर सीखे आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।